Non-stop 100. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार को बताया निर्लज। कहा सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाने की जगह अपने गिरेबान में झांके। त्रिपुरा के गवर्नर तथागत राय का विवादास्पद ट्वीट। लिखा याकूब के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हो सकते हैं संभावित आतंकी। तथागत राय ने लिखा खुफिया विभाग याकूब के जनाजे में शामिल होने वालों पर रखे नजर। तथागत राय ने लिखा ये उनका संवैधानिक फर्ज है कि जनहित की बातों को सबके सामने रखें। इससे राज्यपाल के ओहदे के साथ नहीं किया कोई समझौता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एफटीआईआई में आंदोलन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। कहा आरएसएस के दबाव में अयोग्य लोगों को पद पर बैठाने की साजिश। कुर्ते पायजामे की जगह जींस टी शर्ट में दिखाई दिए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा एफटीआईआई जैसे संस्थान में राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। राहुल ने छात्रों की मांग को बताया जायज। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने आंदोलन कर रहे छात्रों से पूछे सवाल। कहा गजेंद्र अगर राजनीतिक कार्यकर्ता तो राहुल गांधी कैसे हो गए फिल्म एक्टर। छात्रों से मिलने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से की बैठक। गांव-गांव से कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस जिला मुख्यालय। पुणे के एफटीआईआई में बीजेपी और एनएसयूआई का विरोध। कांग्रेस उपाध्यक्ष के दौरे का विरोध कर रही है बीजेपी कार्यकर्ता, जबकि समर्थन में उतरे एनएसयूआई। शिवसेना ने की राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी की मांग। कहा गद्दार किसी भी धर्म का हो उसे फांसी पर ही लटकाना चाहिए। शिवसेना की दाऊद और टाइगर मेमन को भी फांसी पर लटकाने की मांग। सामना में लिखा दोनों को फांसी देने के बाद ही मिलेगा मोक्ष। शिवसेना ने एआईएमआईएम नेता ओवैसी की मांग का किया समर्थन। कहा बेअंत के हत्यारों को भी तुरंत मिले फांसी, सरकार करे कार्रवाई। सामना में लिखा याकूब को फांसी देने के बाद उसे निर्दोष या शहीद साबित करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। केंद्र सरकार से तुरंत और कठोर कार्रवाई की मांग की। शिवसेना ने याकूब की फांसी के फैसले पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों पर हमला किया। कहा मुंबई हमलों में मारे गए 257 लोगों के परिवार को कभी मरहम देने पहुंचे सियासी दल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर कोयला घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट में आरोप तय। कोड़ा समेत 8 दूसरे लोगों पर भी आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीति आयोग की कमेटी को लेकर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार का जल्द होगा विस्तार। गृह मंत्री बाबूलाल गौर की हो सकती है छुट्टी। दिल्ली के 6 जिले के 80,000 वकीलों ने की हड़ताल। दीवानी मामलों में निचली अदालत के 20 लाख तक की सुनवाई का अधिकार। वकीलों की मांग इसे बढ़ाकर अदालतों को 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार मिले। लिबिया के सिरते में 4 भारतीयों के अगवा होने की खबर। आतंकी संगठन आईएसआईएस पर अपहरण का शक। अगवा किए गए चारों शख्स शिक्षक। हरकत में आया विदेश मंत्रालय। दिल्ली से मिलान जा रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौटा। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट में चूहे होने की वजह से वापस लौटा विमान। एयर इंडिया ने खबर का किया खंडन। कहा चूहे की बात सामने आई लेकिन जांच करने पर फ्लाइट में नहीं मिला चूहा। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह का सनसनीखेज खुलासा। कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़े दस्तावेज गुम हो गए या फिर चूहों ने उन्हें नष्ट कर दिया। पंजाब के जालंधर में रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ी पाकिस्तान की संदिग्ध महिला। अटारी स्पेशल ट्रेन में बगैर वीजा पासपोर्ट के सफर कर रही थी। सलमान खान से मिलने की रट लगाई। बिहार में बीजेपी ने जारी किया नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा बिहार में विकास पटरी से उतरा। बीजेपी ने दिया नारा 7 साल में बड़ी रफ्तार, 2.5 साल में बंटाधार। बीजेपी ने नीतीश से पूछे 19 सवाल। नीतीश कुमार ने 2.5 साल में बिहार में एक भी नई स्कीम को लॉन्च नहीं किया। अब रेवड़ियां बांटने की तैयारी क्यों। मांझी सरकार में लिए गए फैसलों को नया नाम देकर लॉन्च करने की नीतीश की तैयारी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा बिहार चुनाव में नीतीश को सबक सिखाएगी जनता। लालू नीतीश की दोस्ती पर भी बीजेपी का हमला। कहा चुनावी जीत हासिल करने के लिए लालू से किया समझौता। बिहार में जंगल राज की वापसी। जेडीयू ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा 14 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को भुलाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।
पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता को बहाल किया। चारों विधायक मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे। जेडीयू के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में आरोप होने की वजह से खत्म हुई थी सदस्यता। सफाई कर्मचारियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया हिस्सा। कहा, एक एक कर दिल्ली सरकार ने अपने वादों को पूरा किया। मोदी सरकार पर वादे पूरा न करने को लेकर तंज कसा। कांग्रेस ने रमन सरकार पर लगाया घोर लापरवाही का आरोप। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। कांग्रेस के हमले के बाद कैग रिपोर्ट की जांच में जुटी सरकार। गृहमंत्री ने कहा, नक्सलियों की वजह से नहीं बन पा रही हैं सड़कें। दिल्ली सरकार और कानून विभाग में तनातनी। अधिकारियों को सरेंडर करने के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर रहा पूरा विभाग। डेंगू के खतरे के साए में दिल्ली एमसीडी ने 25 से ज्यादा बड़े अफसरों और संस्थानों को जारी किया नोटिस। एमसीडी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के जी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने की फायरिंग। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पर केजरीवाल सरकार ने लगाई मुहर। नियम को लागू करने वाला दिल्ली बना देश का पहला राज्य। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में आए 12 जेडीयू एमएलए 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की एक गया रैली में बीजेपी में शामिल होंगे बागी। एम्स नहीं दिए जाने के खिलाफ जम्मू में आज बंद। एम्स स्थापित करने की मांग कर रहे संगठन ने 72 घंटे का बंद बुलाया। आंध्र प्रदेश में 19 चंदन तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग ने छापा मारकर 6 करोड़ 56 लाख की चंदन की लकड़ी को जब्त किया। आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जंगल से बरामद हुआ 8 लॉन्चर समेत हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा। व्यापम केस की मॉनिटरिंग पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ फैसला। सीबीआई ने अब तक व्यापम में 18 एफआईआर दर्ज की। व्यापम मामले में सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जांच के लिए चाहिए कितने लोग। सीबीआई ने कोर्ट को बताया, व्यापम की जांच को पूरी तरह लेने में लगेंगे 6 से 8 हफ्ते। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में फिर अलगाववादियों ने दिखाए आईएसआईएस के झंडे। याकूब की फांसी पर मीरवाइज उमर फारूक ने सवाल उठाए। यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों ने करीब 1 घंटे तक रोकी ट्रेन। पुलिस वालों की अवैध वसूली को लेकर जताई नाराजगी। देश के सबसे लंबे शख्स से यूपी के सीएम ने की मुलाकात। मेरठ का रहने वाला है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुआ बाड़मेर। पानी में डूबे आशियाने, 2 बच्चियों की मौत। माउंट आबू में भारी बारिश ने बढ़ाई सैलानियों की मुसीबत। जरूरी सामान की सप्लाई ठप होने से परेशान हैं टूरिस्ट। पूरी तरह पानी में डूबे खेड़ा जिले के 5 गांव। 40 मजदूरों को बचाने के लिए राहत टीम ने 4 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की टीम। जोधपुर से लगातार भेजी जा रही है मदद। राजस्थान और गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों में ली जा रही है वायुसेना की मदद। हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जा रहे हैं खाने के पैकेट। रेगिस्तान पर मेहरबान है इंद्र देवता। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश, पानी में डूबे कई गांव। राजस्थान के जालौर में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात। 5 दिनों में एनडीआरएफ की टीम ने करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से ओडिशा जिले के प्रभावित। चपेट में हैं करीब 5 लाख लोग। ओडिशा के बालासोर में आई मुसीबत, 2 लोगों की मौत। राहत कामों में जुटी एनडीआरएफ की टीम। राजस्थान के पाली में राहत कामों में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ के पानी में फंसे 11 लोगों के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के बनासकांठा में बारिश बंद होने के बाद भी कम नहीं हुई लोगों की मुसीबत। ओवरफ्लो हो रहे बांध में डूबा 21 साल का नौजवान। राजस्थान के सिरोही में 6 दिनों बाद थमी बारिश, लेकिन अब भी ठप है कई गांव में बिजली और फोन सेवाएं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। लगातार बढ़ रही है लोगों की मुसीबत। पानी की कमी के मुद्दे पर डीएमके ने जयललिता को घेरा। घड़े के साथ पार्टी की महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बेंगलौर में नए सिलेबस को लेकर सड़कों पर उतरे कॉलेज के छात्र। सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। यूपी के वृंदावन में सामने आई है भारतीय रेलवे की बदहाली की तस्वीर। बीच रास्ते में खराब होने पर रेल बस को धक्का मारकर यार्ड तक पहुंचाया गया। वृंदावन से मथुरा जा रही थी 2 डब्बों वाली रेल बस, लेकिन मसानी स्टेशन के पास खराब हो गई ट्रेन। रेल बस को खींचने के लिए नहीं था कोई इंतजाम।
आज ही? आए दिन नहीं है, आज ही खराब हुई है। काजी? भारतीय रेलवे ऐसे ही चलेगी। खराब होगी। क्या हुआ इसमें? मुझे पता नहीं। तो ये आए दिन ऐसी तरह होती है आज ही? आए दिन नहीं है, आज ही खराब हुई है। काजी? गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में फिर दिखी बदहाली की पुरानी तस्वीर। ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते नजर आए श्रद्धालु। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सिर फोड़ा बदइंतजामी का ठीकरा। कहा मेला स्पेशल खाली है और पैसेंजर ट्रेन में छतों पर सफर कर रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता की न्यू मार्केट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स में बीती रात आग लगने से हड़कंप। दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। यूपी के शाहजहांपुर में डीजल टैंक में वेल्डिंग करते वक्त लगी आग। ट्रक के साथ एक कार भी जलकर खाक। मैकेनिक और ट्रक चालक भी झुलसा। पटना सिटी में बुरी तरह जला कुरकुरे और चिप्स से भरा ट्रक। रहस्यमयी ढंग से लगी आग। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ अतिक्रमणकारियों की झड़प। लोगों ने किया पथराव, बदले में पुलिस ने चलाई लाठी। चलायमान रूप में गुम चुके दस्तावेज इनके पास थे। इनको हमका व्यक्तिगत 4 दिन से हमारा कंटिन्यूशन में से प्रयत्न किया जा रहा था। सबको ये मालूम है कि उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं है। बिहार के छपरा में बीए में दाखिले को लेकर छात्रों का बवाल। जगदम कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगाया जाम। कई ट्रकों में तोड़फोड़ के बाद एक ट्रक में लगाई आग। दाखिले को लेकर पिछले 3 दिनों से सड़क जाम कर रहे हैं छात्र। कॉलेज प्राचार्य ने कहा छात्रों को भड़काकर मुझे हटाने की साजिश हो रही है। कानपुर में सड़कों पर आया घर का झगड़ा। नौबस्ता इलाके में पत्नी ने महिला संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पति की सरेआम पिटाई की। महिलाओं ने आरोपी के चेहरे पर कालिख पोती। पीटते हुए कपड़े भी फाड़े। आरोपी पर पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करने का इल्जाम। भिंड में दिखा भीड़ का इंसाफ। ऑटो चोरी के मामले में पकड़े गए नाबालिग की बेरहमी से सरेआम पिटाई। दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 डकैत। महिला को बंधक बनाकर एक घर को लूटने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। महिला के शोर मचाने पर धरे गए। दिल्ली के बदरपुर पुलिस ने कार चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की होंडा सिटी कारें, कुछ लैपटॉप और मास्टर की बरामद की। चोरी की 1 दर्जन वारदात सुलझाने का दावा। अमरोहा के गजरौला में 14 जुलाई को मिली लाश की गुत्थी सुलझी। लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का कत्ल किया। लुधियाना में स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन की गिल रोड शाखा में दिन दहाड़े लूट। 6 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर 14 किलो सोने के साथ करीब 2.5 लाख की नकदी लूट ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक घर से 3 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया। मासूमों को कैद करने काम करने वाले रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार। 15 अगस्त पर दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में सुरक्षा की चौकस तैयारी। 5 स्टार होटल की सुरक्षा में तैनात होंगे 52 कमांडोज। गुरदासपुर में बस स्टॉप के पास बीडीएस ने डिफ्यूज किया बम। 3 दिन पहले ही जिले के दीनानगर थाने पर हुआ था आतंकी हमला। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद तरनतारन पुलिस का फरमान। लड़कियों के मुंह ढकने पर लगाई पाबंदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान पर लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप। जवान पर खाने में नशीली दवा मिलाकर इज्जत लूटने की कोशिश का आरोप। आगरा में दूषित भोजन खाने से 15 लोग बीमार। अस्पताल में चल रहा है सबका इलाज। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों भक्तों ने किए गुरु के दर्शन। साल में एक बार आज के दिन होती है गुरु से सीधी मुलाकात। इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा की धूम। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन महीने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं बाबा भोले के भक्त। पुरी में भगवान जगन्नाथ की नवकलेश्वर रथ यात्रा में शामिल हुए करीब 50 लाख भक्त। 19 साल बाद आया मौका। कानपुर में डॉक्टर कलाम की याद में हजारों छात्रों ने निकाली रैली। पोस्टर और तख्तियां लेकर पूर्व राष्ट्रपति को याद किया।